औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल और सूरह अनफाल की आयत नंबर 50 है, पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 3 है। और सूरह अनफाल की आयत नंबर 49 तक ग़ज़वा बदर के हालात ज़िक्र हो रहे थे और आखिरी बात जो थी आयत नंबर 49 की वो पड़ी थी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाया लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल-अबीद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। अन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़ल्लामि लिल-अबीद, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। अब देखते हैं आयत नंबर 50 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं और किस कौम से मुखातिब हैं। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुनकरीन पैगम्बर की एक एग्जाम्पल कोड की है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की बात जिक्र हुई है थोड़ी सी। फरमाया कि कादाबा आल फ़िरौन, जैसा कि फ़िरौनियों के साथ हुआ या फ़िरौन की कौम के साथ हुआ। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और फ़िरौन की कौम के साथ ही नहीं हुआ बल्कि जो उनसे पहले लोग गुजर चुके हैं उनके साथ भी इस तरह का हुआ अंजाम। और इसी तरह इनके साथ भी होगा जो दीन इस्लाम को झुटला रहे हैं या दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या दीन इस्लाम को मानने से इनकार कर रहे हैं या दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ मुकाबले की सोच रहे हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अल्लाह के अहकामात की तरफ रुजू नहीं कर रहे, उन लोगों के साथ भी ऐसा होने वाला है। अब पहली बात यह कि उनके साथ तो ऐसा होने वाला है, ये बात हम देखेंगे समझेंगे। लेकिन पहली बात यह कि उनके साथ फ़िरौन और उसकी कौम के साथ या फ़िरौन और उससे पहले लोगों के साथ हुआ क्या है, ये बात समझने वाली है। फरमाया कि कफर, और उससे भी पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कि उनके साथ हुआ क्या, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी रीज़न बता दी कि उनके साथ जो अंजाम उनका जो हुआ वो वजह किस वजह से हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाती है कि कफरू भी आयातिल्लाही, उन्होंने नंबर 1 अल्लाह तबारक व तआला ने वजह बताते हुए फरमाया कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत का इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला की आयत का इनकार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तरह तरह के, ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है और दूसरी तरफ फ़िरौन की कौम है। फ़िरौन बादशाह और मूसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे इस कौम में। और बनी इसराइल की कौम का वाक़या है यहूदियों का। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन्होंने सब ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात का इनकार किया। कफर बिआयातिल्लाही, अल्लाह की निशानियों को जुटलाया। देखते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम से मोजज़ात मांगते रहे, मूसा अलैहिस्सलाम उनके मुँह मांगे मोजज़ात लाते रहे। बेसिकली ये बड़ी लाडली और बड़ी अनोखी कौम थी और अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के एहसानात इस पर किए। जितने एहसानात अल्लाह तबारक व तआला के इस कौम पे हैं इतने और किसी कौम पे नहीं है, बनी इसराइल पर है। फरमाया कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की आयत का इनकार किया। फ़अख़ज़हुम बिज़ुनूबिहिम हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों के सबब इनको पकड़ लिया। पकड़ने का मतलब होता है कि सज़ा दे दी, और सज़ा भी वो थी कि जो क़यामत तक के लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई। ऐसी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने दी और ये इबरत बन गए। इन्नल्लाह कवियुन, फ़िरौन बेसिकली बहुत मजबूत कौम थी और बहुत ही बहादुर और निडर बादशाह था फ़िरौन। और उसने खुदाई का दावा किया और उसने अपने तमाम रयाया को लगा कर एक दीवार बनवाई कि ज़रा दीवार बनाओ, मैं मूसा के रब को जहाँ कहूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम किसी रब का तारफ़ करवा रहा है, मैं भी देखूँ कि वो कैसा है। यानी इस तरह के अनोखे वाक़यात किए। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और फिर फ़िरौन का ये वाक़या भी गुज़रा कि फ़िरौन को जब किसी नजूमी ने बताया कि तेरी सुल्तनत में इन 2 सालों में पैदा होने वाले बच्चों में से एक बच्चा कब्ज़ा करेगा और तेरे तख्त को तहस नहस कर देगा, उलट देगा। तो फ़िरौन ने उन सारे बच्चों को जिनके कत्ल करना शुरू कर दिया, जिनमें उस वक्त के पैदा होने वाले मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की कि इसको दरिया में डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उसको बक्स में डाल के दरिया में फेंक दिया था। और इस तरह बक्स तरता हुआ मूसा फ़िरौन के दरवाज़े पे पहुँचा और फ़िरौन के चूँकि कोई औलाद नहीं थी, फ़िरौन की बीवी ने उसकी औलाद मूसा अलैहिस्सलाम को औलाद की तरह परवरिश किया, पाला। कुदरत अल्लाह तबारक व तआला की ये थी कि जिस फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र के तमाम बच्चों को चुन के मारना शुरू कर दिया था अपनी रया पे कब्ज़ा करने के डर से, उस फ़िरौन को अल्लाह तबारक काफिर था, मुनकर था, सबसे बड़ा मुशरिक था, सबसे बड़ा काफिर था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको
मजबूर किया कि उसने अपने ही दुश्मन को अपने ही घर में परवरिश किया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को परवरिश किया, और उसको कानों कान खबर ना हुई, आंखों आंख खबर ना हुई कि वो जिसकी परवरिश कर रहा है यही इसके तख्त को उलट देगा। बिला आखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वही किया। बहरहाल ये बात आगे आएगी, लंबी हो जाती है, रिपीटेड हो जाती है। फरमाया कि इन्नल्लाह कवियुन, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी कुव्वत वाला, व शदीदुल इक़ाब, और बहुत बड़ा बदला लेने वाली ज़ात है। फिर ये भी है, बहुत कुव्वत वाला है, बहुत बदला लेने वाला है, लेकिन उसके आगे ये भी है कि उसके साथ हुआ ये ऐसा क्यों, अल्लाह की शान क्या है। आगे अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान बयान करते हैं, जिससे जैसे पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान बयान करते हुए कुफ़ार की मौत को बेदर्दी से कत्ले आम जिक्र करते हुए आगे फ़ौरन अपनी रहम को जिक्र करते हुए फरमाया कि अन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल-अबीद, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन की नाफरमानी और उस पर आने वाले अज़ाब को जिक्र करने के साथ, फ़िरौन के अज़ाब को जिक्र करने के साथ अपनी कुव्वत का जिक्र किया, और कुव्वत का जिक्र करते हुए फरमाया कि मैं सख्त अज़ाब देने वाला हूँ। और अज़ाब के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को तसल्ली के लिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत भी उतार दी। अब आयत उतार दी, फ़िरौन का अंजाम क्या हुआ था ये पहले ज़िक्र हो जाए। फ़िरौन का अंजाम ये हुआ कि फ़िरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के ताक़ब में लग गया और तरह तरह के हरबे करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश की और अपनी फ़ोर्स को मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने मानने वालों को लेके हिजरत कर जाए, इस दूसरी बस्ती में चला जा। और उस बस्ती के दरमियान में दरिया गुजर रहा था, दरियाए नील, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब मुँह अंधेरे निकली और उस दरिया के पार किनारे पे पहुंची, तो पीछे दूर से फ़िरौन और उसकी फ़ौज उसका लश्कर आते हुए दिखाई दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले घबरा गए और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, मूसा अलैहिस्सलाम हम तुझे मान के भी परेशान हैं, हम तुझे ना मान के भी परेशान थे। फ़िरौन और उसका लश्कर तो हम तक पहुंच गया है और अब बचाव का कोई आसार नज़र नहीं आते, और रास्ता बंद हो चुका है, आगे रास्ता बंद है, और दरिया इतना बड़ा है कि हमें इसमें पार होने के चांसेस नहीं नज़र आ रहे, और फ़िरौन की फ़ौज के पहुँचने के चांस नज़र आ रहे हैं हमें। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह रहम करेगा, तुम परेशान न हो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि अपने असा को पत्थर पर दरिया में मार। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा था वो एक मोजज़ा था, मोजज़ात में मूसा के 3 मोजज़ात में से एक मोजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम का असा था। मूसा अलैहिस्सलाम की वो स्टिक जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पे मारी, तो दरिया का पानी जो दोनों तरफ था, आगे जो गुजर चुका था वो आगे रुक गया, जो पीछे से आ रहा था वो उधर रुक गया, और दरमियान में एक रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज को, अपने मानने वालों को लेकर दरिया पार होते हैं। फ़िरौन की फ़ौज पीछे पहुंच चुकी होती है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के दरमियान में पहुंचते हैं, फ़िरौन की फ़ौज दरिया के शुरू में पहुंच जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर दरिया के पार हो जाते हैं। फ़िरौन दरिया के शुरू में पहुंच जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम दरमियान में है, फ़िरौन दरिया के शुरू में है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया को पार कर देते हैं, फ़िरौन दरमियान में पहुंच जाता है, और जो ही मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले सारे दरिया पार हो जाते हैं, जो ही अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को हुक्म दिया और पानी दरमियान में जुड़ गया, पानी दरमियान में जुड़ गया, और फ़िरौन की सारी फ़ौज उस पानी में गर्क हो गई और सारी डेड बॉडीज़ ख़त्म हो गई, तहलील हो गई पानी में। लेकिन फ़िरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र के अजायब घर में आज भी किसी मेडिसन के बगैर फ़िरौन की डेड बॉडी बगैर किसी मेडिकोज के वो फ्रीज़ हुई पड़ी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन को फरमाया कि तू इबरत बनेगा आने वालों के लिए, और वही हुआ कि फ़िरौन जिस तरह हाथ पाँव पानी में से बचने के लिए मार रहा है, उसी तरह उसमें मर जाता है, और पानी में डेड बॉडीज़ गला करती हैं, लेकिन फ़िरौन की डेड बॉडी पानी में जल के उसी तरह अकड़ी हुई पड़ी है, और मिस्र के अजायब घर में अभी तक उसका नमूना मौजूद है। लिखने वालों ने लिखा है, बल्कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाया भी गया है। अच्छा, ये था फ़िरौन का वाक़या फ़िरौन के साथ हुआ कि फ़िरौन के सारे साजो सामान, और इसको रेलिवेंट किया अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर के साथ, और इस तरह के जिस तरह अबू जहल तमाम लाओ लश्कर के साथ आया और सारा मैदान बदर में छोड़ के मुसलमानों के हाथ खुद ही हवाले करके और तबाह बर्बाद हुआ और मार के निस्तो नाबूद हो गया, और नाम भी मिट गया उसका, और सारे मुसलमानों के छोटे छोटे लड़कों के हाथों कत्ल हुए, बड़े बड़े जरी लीडर कमांडर फ़ौज के। इसी तरह बिल्कुल फ़िरौन को एग्जाम्पल किया अल्लाह तबारक व तआला ने, रेलिवेंट किया इस वाक़े को कि फ़िरौन भी ऐसा ही कर रहा था, और इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँच चुका था,
और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले आगे जा रहे थे और परेशान भी थे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के ग़ज़वा बदर में मुसलमान परेशान थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले परेशान थे और मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत कर रहे थे। और बिल्कुल उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम पार निकल जाते हैं दरिया के और दरिया जुड़ता है और फ़िरौन इबरत का निशान बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इसी तरह मैदान बदर में कुफार मक्का को इबरत का निशान बनाया मैंने। ये अल्लाह तबारक व तआला ने वाक़यात रेलिवेंट वाक़यात जिक्र करते हुए फरमाया। और इसके आगे अल्लाह तबारक उस वाक़े के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन अपने रहम का जिक्र करते हुए फरमाया, रहमत का जिक्र करते हुए कि अन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़ल्लाम लिल अबीद, कि अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म करने वाला नहीं है, ताकि ईमान वाले ना घबरा जाए। इस बार बार जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अज़ाब का जिक्र किया है, तो अज़ाब तो वाक़ई होके रहे, लेकिन ईमान वाले इस एग्जाम्पल से इन चीज़ों से घबरा ना जाए। फ़ौरन अल्लाह ने फरमा दिया लैसा बिज़्ज़ल्लाम लिल अबीद में बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन आगे अपनी रहम का जिक्र करते हुए फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा हत्ता कौमिन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। और ये इस वजह से ये इस तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को कोई नेमत दे के छीना नहीं करता जब तक कि वो कौम खुद अपनी नाफरमानी और नाशुक्री की वजह से और कुफर की वजह से उस नेमत को ज़ाया ना कर दे। अहले मक्का को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा स्टेटस और बहुत बड़ा नेमतों से नवाजा था और उन्होंने खुद अपने आप को ज़ाया किया। फ़िरौनियों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े स्टेटस से नवाजा और उन्होंने खुद आगे अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की और मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं मानी, दीन को नहीं माना। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अज़ाब में मुब्तला कर दिया। ये मुसलमानों की मोमिनों की तसल्ली के लिए आयत नाज़िल हुई है कि घबराए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम को ऐसे अज़ाब में मुब्तला नहीं किया जब तक कि उन्होंने खुद अज़ाब को दावत नहीं दी या अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री, नाकदरी और कुफर नहीं किया। अगर तुम शुक्र करते रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कभी तुम पर अज़ाब नाज़िल नहीं करेंगे, और अगर अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहोगे, नाकदरी और ना कुफर नहीं करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या मिलेगा तुम्हें अज़ाब दे के? क्यों देगा? कोई तुम अल्लाह के साथ बराबर तो हो नहीं कि शिकस्त खा गए तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब में मुब्तला कर देगा। फरमाया कि हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जहाँ तक कि अनफुसिहिम अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम को कोई इनाम दे के उससे छीना नहीं है जहाँ तक कि उस कौम के बाशिंदे खुद उसको इनाम को ज़ाया ना कर दे। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला लैसा बिज़्ज़ल्लाम लिल अबीद कौम कुरैश के लिए अल्लाह ने फरमाया था, मुस्लिम के लिए, और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन का जिक्र करने के बाद फरमाया कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह के सामने कोई हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई सफाई पेश नहीं कर सकते। हमने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा सोचा था, ये हमने सिर्फ कहा है, ये कहने की बात है, सोचने में ऐसा नहीं था, या हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मुतमईन नज़र ये नहीं था। ऐसे हम अल्लाह को मुतमईन नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सुनता भी है और जानता भी है। जो हमारे दिलों में है वो भी जानता है, और जो हम नहीं कहते वो भी सुनता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, शुक्र करोगे नेमतों की ज़्यादती होगी और अज़ाब नहीं आएगा। अल्लामा इकबाल ने इस आयत को, जिसको मैंने अर्ज़ किया आपके सामने, बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम को इनाम दे के छीना नहीं जब तक कि उन लोगों ने खुद उसको ज़ाया नहीं कर दिया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं इस इनाम को जिक्र करते हुए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। शेयर तो कोई और कोट करना चाह रही थी लेकिन मैं भूल चुकी हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, में दुनिया में भी कर दे और आखिरत में भी।